जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपर्णा। दोस्तों, हर पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, लेकिन शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी शरद पूर्णिमा की कथा। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की कथा सुनने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस साल शरद पूर्णिमा 19 अक्टूबर दिन मंगलवार को है। हालांकि पंचांग भेद होने के कारण कुछ जगहों पर यह पर्व 20 अक्टूबर को भी मनाया जाएगा। इस व्रत को अश्विन पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा और कौमुदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इसे अमृतकाल भी कहा जाता है और कहते हैं कि इस दिन महालक्ष्मी का जन्म हुआ था। माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थीं। पुराणों के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक में भ्रमण के लिए आती हैं। इतना ही नहीं, इस दिन माँ लक्ष्मी घर घर जाकर भक्तों पर कृपा बरसाती हैं और वरदान देती हैं। कहते हैं कि जिस घर में अंधेरा या जो सोता रहता है वहाँ माँ लक्ष्मी नहीं जाती हैं, दरवाजे से ही लौट जाती हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से लोगों को कर्ज से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि इसे कर्ज मुक्ति पूर्णिमा भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पूरी प्रकृति माँ लक्ष्मी का स्वागत करती है। कहते हैं कि इस रात को देखने के लिए समस्त देवतागण भी स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं। दिवाली पर हम सभी माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन दिवाली से पहले अश्विन पूर्णिमा को यानी शरद पूर्णिमा को माता लक्ष्मी की पूजा करने से ही आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है और माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती हैं। तो शरद पूर्णिमा का दिन खाली नहीं जाने देना है आपको। इस दिन भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। और पूजा की वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, वो वीडियो आप देख सकते हैं। सारी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोपियों संग महारास रचाने से तो जुड़ी है, लेकिन इसके महत्व को बताती एक अन्य कथा भी मिलती है, जो इस प्रकार है। बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं। दोनों बेटियां पूर्णिमा का उपवास रखती थीं। छोटी बेटी हमेशा उस उपवास को अधूरा रखती थी और दूसरी हमेशा पूरी लगन और श्रद्धा के साथ पूरे व्रत का पालन करती थी। समयोपरांत दोनों का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात बड़ी, जो कि पूरी आस्था से उपवास रखती थी, उसने बहुत ही सुंदर और स्वस्थ संतान को जन्म दिया, जबकि छोटी बेटी के संतान होती तो जन्म लेते ही मर जाती थी, जिससे वो पति पत्नी दोनों परेशान रहते थे। उन्होंने पंडित जी को बुलाकर अपनी कुंडली दिखाई और उसने जानना चाहा कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसने पंडितों से इसका कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधिपूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधिपूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ, जो कुछ दिनों बाद ही फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया, फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि ये तो पहले ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से ये जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही ये जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। पूर्णिमा व्रत की शक्ति का महत्व पूरे नगर में फैल गया और नगर में पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से करने का ढिंढोरा पिटवा दिया गया। सब बोलिए लक्ष्मी माता की जय, पूर्णिमा माता की जय। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी की विधिवत पूजा की जाती है। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी भक्तों की सभी परेशानियों का अंत कर देती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन खीर का भोग लगाकर आसमान के नीचे रखी जाती है और इस दिन चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है। शरद पूर्णिमा के दिन आपको खीर बनानी है। खीर गाय के दूध से बनी हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर गाय का दूध नहीं मिल रहा है तो आप भैंस के दूध से भी खीर बना सकते हैं। और खीर में आप केसर अवश्य डालें। माँ लक्ष्मी को केसर बहुत पसंद है, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी।
दोस्तों इस दिन रात को लक्ष्मी माँ धरती पर भ्रमण करती हैं, विचरण करती हैं। तो लक्ष्मी माँ सभी के घर में जाती हैं। तो लक्ष्मी माँ के आगमन के उपलक्ष्य में हमें अपने घर में एक अखंड ज्योति जरूर जलानी है रात के समय, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और हमारे घर में पधारेंगी, हमारे घर में विराजमान होंगी। इससे हमारे घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। तो दोस्तों ये ज्योति आपको रात को जलानी है। रात को करीब 9 या 10 बजे आपको जला देनी है और इसे ब्रह्म मुहूर्त तक जलते रहना चाहिए, बीच में बुझनी नहीं चाहिए। और इस दिन आपको जागरण भी करना है। तो आप पूरी रात जागरण नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम 1-1:30 बजे तक तो अवश्य जगें। इससे माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी, क्योंकि जागरण करेंगे, अखंड ज्योति भी जल रही है, तो इससे आपको बहुत ही उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। दोस्तों ये मतलब कहीं सुनी बात नहीं है, इसे आप एक बार करके देखिए। माँ लक्ष्मी आपके घर में जरूर पधारेंगी और आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर रहेगी। तो शरद पूर्णिमा पर आपको ये छोटा सा उपाय करना है। शरद पूर्णिमा का दिन खाली नहीं जाने देना है, इससे माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी। दोस्तों और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आसान राह परिवार का हिस्सा बनिए। ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।